अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना कानून साज असम्बली की इमारत में जारी मरम्मती और बहाली के कामों का किया मुआयना। कामों की पेशरफ की तफसीलात की हासिल, मुतादिद तजावुज़ात किए पेश। स्पीकर गड्डम प्रसाद, रियासती वजीर ए लक्ष्मण व दीगर की शिरकत। मरकजी हुकूमत मुल्क के नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा उतरने में पूरी तरह नाकाम। राहुल गांधी एक मुतबादिल कौमी रहनुमा के तौर पर उभर रहे हैं। तेलंगाना के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। ग्लोब एरिना मामला, केटीआर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को कानूनी नोटिस भेजा। ग्लोब एरिना टेक्नोलॉजीज से मुतालिक अपने इल्जामात पर 48 घंटों के अंदर गैर मशरूत अवामी माफी मांगने का किया मुतालबा। हैदराबाद शहर के रामकोटी के वेस्ली चर्च में केटीआर की सालगिरह तकरीब का इनेकाद। केक काट कर केटीआर को दी गई मुबारकबाद। गिफ्ट ए स्माइल प्रोग्राम के तहत तलबा में साइकिलों की तकसीम। साबिक वज़रा टी श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली, MLC टी श्रवण कुमार की शिरकत। जगतियाल जिला मरकज में BRS के रियासती जनरल सेक्रेटरी टी जीवन रेड्डी से RTC के रिटायर्ड लाजमीन की मुलाकात। एक याददाश्त की पेश। रियासती हुकूमत से RTC के इंतजाम के सिलसिले में अपॉइंट डे का फौरी ऐलान करने का किया मुतालबा। तेलंगाना में आइंदा एक हफ्ते तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी। रियासत के चंद मुकामात पर 23 जुलाई को हल्की से दरमियानी बारिश की पेशकयासी। हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों का एहतजाज। नीट इम्तिहान से मुताल्लिक मुबैना बेज़ाब्तगी और तलबा की अमवात पर मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने का किया मुतालबा। तेलंगाना में जुमा 24 जुलाई को तालीमी इदारे बंद रखने NSUI समेत कई तलबा तंजीमों की अपील। NSUI तेलंगाना के रियासती सदर वेंकट स्वामी का ऐलान। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तारीखी अहमियत के हामिल तेलंगाना कानून साज असम्बली की इमारत में जारी मरम्मती और बहाली के कामों का मुआयना किया। उन्होंने पूरे अहाते का दौरा करके कामों की पेशरफ के बारे में अफसरान से तफसीलात हासिल की और मुतादिद तजावीज़ दी। इस मौके पर कानून साज असम्बली के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार, रियासती वजीर अडलोरी लक्ष्मण, गवर्नमेंट के वेब आदित्य श्रीनिवास, अडंकी दयाकर, बालमोरू वेंकट, अरकान असम्बली कोम्पली सत्यनारायण, जय वीर रेड्डी और आला हुकाम मौजूद थे। तेलंगाना के आपाशी व खुराक व शहरी रसद के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने जुमेरात को इल्जाम आयद किया कि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत मुल्क के नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा उतरने और इनके खदशात दूर करने में नाकाम रही, जिसके बायस हुकूमत और नौजवानों के दरमियान फासले बढ़ते जा रहे। एक प्रेस बयान में रेड्डी ने कहा कि बढ़ती हुई बेरोजगारी, बार बार इम्तिहानी पर्चा लीक होने, तलबा के मुस्तकबिल के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल और मुनासिब मौके की कमी ने नौजवानों में शदीद मायूसी पैदा कर दी। इनका इल्जाम था कि इन मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय मरकजी हुकूमत तलबा और नौजवानों के पुरअमन एहतजाज को गिरफ्तारियां और धमकियां देकर दबाने की कोशिश कर रही, जो इनके मुताबिक जमहूरी इक़्तिदार और आइन के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी मुसलसिल तलबा और नौजवानों के मसाइल को उजागर करते रहे हैं और आइन इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनके साथ खड़े रहे हैं। रेड्डी ने दावा किया कि राहुल गांधी की सियासत मोहब्बत, इंसाफ, मसावत और आईनी उसूलों पर मबनी है और उन्हें नौजवानों, दानिश्वरों, मुतवस्सित तबके और आम अवाम का एतमाद हासिल हो रहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी न सिर्फ कायद हुज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर बल्कि मुल्क के लिए एक मुतबादिल कौमी रहनुमा के तौर पर भी उभर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत की मुख्तलिफ पहलुओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में
कांग्रेस हुकूमत अवामी फलाह, किसानों की बहबूद, नौजवानों को रोजगार फराहम करने और समाजी इंसाफ को तरजीह दे रही और अवामी मसाइल का हल इसका बुनियादी मकसद है। भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने जुमेरात को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को कानूनी नोटिस भेजकर मुतालबा किया कि वो ग्लोब एरेना टेक्नोलॉजीज से मुतालिक अपने इल्जामात पर 48 घंटों के अंदर गैर मशरूत अवामी माफी मांगे। एक बयान में रामाराव ने कहा कि वज़ीर आला ने ग्लोब एरेना टेक्नोलॉजी को इनकी मुबैना बेनामी कंपनी करार देते हुए इनके खिलाफ झूठे, बदनीयती पर मबनी और हतक आमेज इल्जामात आयद किए। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस कंपनी से इनका किसी भी किस्म का मिल्कियती, माली, इंतजामी या किसी और नोवियत का कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने वज़ीर आला को चैलेंज दिया कि वो अपने इल्जामात के हक में सबूत पेश करें। इनका कहना था कि अगर वज़ीर आला मुक़र्ररा मुद्दत के अंदर या तो अपने इल्जामात साबित करने या गैर मशरूत माफी मांगने में नाकाम रहे तो वो इनके खिलाफ दीवानी और फौजदारी कार्रवाई के साथ हतक इज्जत का मुकदमा भी दायर करेंगे। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने एक अहम फैसला लिया है। दिल्ली में तलबा के जारी एहतजाज से इजहार यकजहती के लिए उन्होंने कल होने वाली अपनी यौम पैदाइश की तकरीबात से दूर रहने का फैसला किया। तलबा की तहरीक की हिमायत और पुलिस के जबर जुल्म के खिलाफ कल इंदिरा पार्क में बीआरएस तलबा विंग बीआरएसवी के ज़ेर एहतमाम एहतजाज में केटीआर शिरकत करेंगे। दरियासना नीट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज करते हुए निज़ाम तालीम में इस्लाहात लाने और मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के मुतालबे के साथ मुल्क भर की कई रियासतों में तलबा तंजीमों और अपोजिशन जमातों ने मुजाहरे किए। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी ने भी अपना धरना जारी रखा। इस दौरान पुलिस और तलबा के दरमियान झड़प हुई। तलबा पर पुलिस के लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की इत्तला है। इस पस मंजर में केटीआर के इस फैसले को अहमियत हासिल हुई है। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारिक रामाराव की सालगिरह के ज़िमन में हैदराबाद शहर के कोटी में वाक़ वेस्ली चर्च में केक काटकर सालगिरह की मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर गिफ्ट स्माइल प्रोग्राम के तहत साबिक़ा कॉरपोरेशन चेयरमैन राजीव सागर की क़यादत में तलबा में साइकिलें तकसीम की गई। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की 50वीं सालगिरह के मौके पर इन्हीं की सोच से वजूद में आने वाले गिफ्ट स्माइल प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर हैदराबाद के किंग कोटी इलाके में वाक़ एलन हाई स्कूल में 6ठी से 10वीं जमात तक ज़ेर तालीम 50 गरीब तलबा को साइकिलें तकसीम की गई। साबिक़ा चेयरमैन एम राजीव सागर की क़यादत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में बीआरएस एलपी के डिप्टी लीडर व साबिक़ा वज़ीर टी श्रीनिवास यादव, साबिक़ा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रुकन कानून साज कौंसिल डी श्रवण कुमार के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक़ा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तकरीब से खिताब करते हुए बीआरएस के कारगुजार सदर के तारिक रामाराव को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए इनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जगत्याल जिला मरकज में साबिक़ा वजीर और बीआरएस के रियासती जनरल सेक्रेटरी टी.जीवन रेड्डी की रिहाइशगाह पर आरटीसी के रिटायर मुलाजमीन ने मुलाकात करते हुए अपने देरीना मसाइल पर मुश्तमिल एक याददाश्त पेश की और रियासती हुकूमत से आरटीसी के इंतजाम के सिलसिले में अपॉइंट डे का फौरी ऐलान करने का मुतालबा किया। इस मौके पर टी.जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत की मुफ्त बस सफरी स्कीम को कामयाब बनाने में आरटीसी के ड्राइवरों, कंडक्टरों और दीगर मुलाजमीन का अहम किरदार है। इन्हें मुलाजमीन ने बरसों इदारे की मजबूती और अवामी खिदमत के लिए अपनी खिदमत अंजाम दी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें मिलने वाली वाजिबात, पेंशन, फवायद, पीआरसी और डीए में इजाफा जैसे मामला तवील अरसे से ज़ेर अल्तवा है, जो अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत के दौर में आरटीसी को सरकारी निजाम में जम करने के लिए असम्बली और कानून साज कौंसिल से बिल मंजूर करा गया था और गवर्नर ने भी इसकी मंजूरी दे दी थी। ताहम असम्बली इंतखाबात की वजह से अपॉइंट डे का ऐलान नहीं हो सका। अगर इस वक्त अपॉइंट डे जारी कर दिया जाता तो मौजूदा और रिटायर आरटीसी मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन के मसावी तमाम मराहत हासिल हो जाती। टी.जीवन रेड्डी ने कहा कि चंद माह कबल आरटीसी मुलाजमीन ने अपने मुतालिबात के हक में एहतजाज किया था। इस वक्त
हुकूमत ने जल्द अपॉइंटेड जारी करने का यकीन दिलाकर एहतजाज खत्म करवाया, मगर अब यूनियन इंतखाबात को जवाब बनाकर इस मामले को मजीद मुअख्खर किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर अपॉइंटेड का ऐलान करे, रिटायर्ड मुलाजमीन को बेहतर पेंशन और मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करे, क्योंकि ज्यादातर रिटायर्ड मुलाजमीन उम्र रसीदा है और उन्हें इलाज की अशद जरूरत रहती है। भद्राद्री कोत्तगुड़म जिले के अश्वरावपेट में बीआरएस के कारगुजार सदर के तारिक रामाराव की सालगिरह के मौके पर पार्टी कारकुनों ने मुनफरिद अंदाज में मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर बीआरएस पार्टी अश्वरावपेट हलके के यूथ विंग के सदर और केटीआर के हामी एम मोहन ने केटीआर की सालगिरह के जिमन में अपनी दोख्तर इवानिका के हाथों स्कूल के दोस्तों में इंतहाई पसंदीदा पानी पूरी तकसीम कराई। इस मौके पर बेटी ने बात करते हुए कहा कि इनके पसंदीदा सियासी हीरो केटीआर है और इनकी सालगिरह पर अपने तमाम दोस्तों में पसंदीदा पानी पूरी तकसीम करके वो बेहद खुश हो रही है। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि केटीआर कई और सालगिरह मनाए और अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए इन पर केटीआर की दुआएं हमेशा साथ रहे। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में नीट इम्तिहान से मुताल्लिक़ मुबैना बेज़ाब्तगियों और तलबा के मसाइल के खिलाफ मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने एहतजाज करते हुए मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़ा का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान तलबा तंजीमों ने सवाल उठाया कि अगर नीट से मुताल्लिक़ तनाज़े के दौरान 22 तलबा की मुबैना तौर पर जाने गई है तो क्या इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए मरकजी वज़ीर तालीम को इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। मुज़ाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुल्क भर में तलबा और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा का मुतालबा किए जाने के बावजूद वो पार्लियामेंट में मौजूद है और तलबा के मसाइल को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। तलबा तंजीमों ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई पर भी शदीद एतराज़ किया। मुज़ाहिरीन ने सवाल किया कि अगर एहतजाज करने वाले तलबा पर मुबैना तौर पर ताकत का इस्तेमाल किया जाए तो क्या हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रहेगी। एहतजाज करने वाली तलबा तंजीमों ने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो तलबा के मुस्तकबिल और इनके मसाइल को तरजीह देने के बजाय सियासी ओहदों और बड़े कारोबारी मफादात को ज्यादा अहमियत दे रही। मुज़ाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि नीट इम्तिहान और दीगर मुसाबिकती इम्तिहानात में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए, मुबैना बेज़ाब्तगियों की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए और तलबा के मुतालिबात पर फौरन तवज्जो दी जाए। तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में रियासत भर में मानसून की सरगर्मियां मजीद तेज होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात हैदराबाद की ताज़ा पेशनगोई के मुताबिक आइंदा एक हफ्ते तक रियासत के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में आइंदा 24 घंटों के दौरान आसमान ज्यादातर अबर आलूद रहेगा, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी मुतवक्के है। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत तकरीबन 31 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पेश क़यासी के मुताबिक 23 जुलाई को रियासत के चंद मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश होगी, जबकि 24 जुलाई से 29 जुलाई तक तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में रोजाना कहीं न कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया कि मौजूदा मौसमी सूरत हाल की वजह से फाल मानसून ट्रिप है, जो राजस्थान के जैसलमेर से वस्ती हिंदुस्तान होते हुए शुमाल मशरकी खलीज बंगाल तक फैला हुआ है। इसके अलावा तेलंगाना पर मौजूद शेर जोन शुमाल की जानिब मुंतकिल हो चुका है। इन दोनों मौसमी निज़ामों के बायस रियासत में नमी की मुसलसिल आमद जारी है, जिससे बारिश और गरज चमक के साथ साजगार हालात पैदा हो रहे। रुकन असम्बली तांडूर बी मुनार रेड्डी ने कहा कि मरकज की जानिब से वोटरों के नाम इंतखाबी फहरिस्त से जब्त करने की मुबैना साजिश को किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जुमेरात को तांडूर में वाक़ MLA कैंप दफ्तर में
SIR के सिलसिले में BLS के साथ जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में रुकन असम्बली मनोहर रेड्डी और TPCC के मुबस्सिर कोटम विनय रेड्डी ने BLS को जरूरी रहनुमाई फराहम की। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कहा कि SIR इंदराज के अमल में BLS का किरदार निहायत ही अहम है। उन्होंने हिदायत दी कि आइंदा 10 दिन पूरी मेहनत और जिम्मेदारी के साथ काम करते हुए तमाम अहल वोटरों के नाम इंतखाबी फहरिस्त में बरकरार रखने को यकीनी बनाया जाए। बाद हिस्सा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मनोहर रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि मरकज वोट चोर पॉलिसी पर अमल करते हुए गैर कानूनी तौर पर अहल वोटरों के नाम हज़फ करने की कोशिश कर रही। उन्होंने कहा कि SIR मुहिम के जरिए तमाम अहल वोटरों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और मरकज की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि तांडुर असम्बली हल्के में SIR डिजिटलाइजेशन का 70% से ज़ायद काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि बाकी काम आइंदा 10 दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने पार्टी कायदीन, अवामी नुमाइंदे और कारकुनों से इस मुहिम में भरपूर ताउन की अपील की। इस इजलास में म्युनिसिपल चेयरपर्सन नीरजा बाल रेड्डी, कांग्रेस पार्टी के SIR कन्वीनर पुरुषोत्तम राव, म्युनिसिपल नायब चेयरमैन अब्दुल रज़ाक, टाउन कांग्रेस सदर नागराजू, काउंसलर, साबिका काउंसलर, सीनियर कायदीन, BLOs और पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। बैसा शहर के मदीना कॉलोनी में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल, जहां से सैकड़ों अफसरान, डॉक्टर, इंजीनियर और अवामी नुमाइंदे तालीम हासिल कर चुके हैं, आज बुनियादी सहूलियात से महरूम होकर इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। 1993 में यानी हिंदुस्तान की आज़ादी से कबल कायम होने वाला यह तारीखी सरकारी तालीमी इदारा आज हुक्काम और अवामी नुमाइंदों की बेतवज्जही की अलामत बन चुका है, जिस पर तुलबा के वालिदैन ने शदीद तशवीश और अफसोस का इजहार किया। इस वक्त स्कूल में उर्दू और अंग्रेजी मीडियम के तहत मजमूई तौर पर 263 तुलबा ज़ेर तालीम है, जिनमें 134 तुलबा उर्दू मीडियम और 139 तुलबा अंग्रेजी मीडियम से ताल्लुक़ रखते हैं। मुनासिब क्लासरूम न होने के बायस तुलबा बरामदों में चटाइयाँ बिछाकर तालीम हासिल करने पर मजबूर है। स्कूल में मिड डे मील तैयार करने के लिए अलहदा किचन मौजूद नहीं, इसलिए बरामदे में ही खाना पकाया जा रहा। डाइनिंग हॉल न होने के बायस बच्चों को इसी बरामदे में बिठाकर खाना खिलाया जाता है। हेडमास्टर का कमरा, स्टाफ रूम, लाइब्रेरी, साइंस लैब, किचन और डाइनिंग हॉल जैसी बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तयाबी तुलबा की तालीम पर मनफी असर डाल रही। इस स्कूल से मौजूदा रुकन असम्बली मुधोल रामाराव पटेल, साबिक अरकान असम्बली विठल रेड्डी और नारायण राव पटेल, मौजूदा भैंसा म्युनिसिपल चेयरमैन दत्तात्रेय समेत कई मुमताज शख्सियात ने तालीम हासिल की, मगर वालिदैन का कहना है कि अपने ही मादरे इल्मी की तरक्की के लिए किसी ने संजीदा कदम नहीं उठाया। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया की तेलंगाना शाख ने बाएं बाजू से वाबस्ता कई तलबा तंजीमों के साथ मिलकर 24 जुलाई को रियासत भर के तालीमी इदारे बंद रखने की अपील की है। यह एहतजाज तलबा के जमहूरी हुकूक पर मुबैना हमलों और दिल्ली में तलबा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के खिलाफ किया जा रहा। इस बंद की हिमायत स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, PDSU, AIFDS, AIPSU समेत कई दिगर तलबा तंजीमों ने भी की है। NSUI तेलंगाना के रियासती सदर वेंकट स्वामी ने एहतजाज का ऐलान करते हुए कहा कि ये बंद मुल्क भर में मरकजी हुकूमत की तालीमी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा से इजहार एकजहती के लिए मुनज़्ज़म किया जा रहा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दिल्ली में एहतजाज के दौरान लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को हिरासत में लेना और तलबा पर मुबैना लाठीचार्ज करना जमहूरी इक़्तिदार और पुरअमन एहतजाज के आईनी हक पर हमला है। हैदराबाद में तेलंगाना पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP के दफ्तर के अंदर जुमेरात की अलग सुबह एक पुलिस कांस्टेबल ने अपनी सरकारी पिस्तौल से खुद को गोली मारकर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल स्वामी सुबह तकरीबन 5:30 बजे दफातर के
बैतुल खला में दाखिल हुए और अपनी सर्विस पिस्तौल से खुद को गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनकर इनके साथी एहलकार फौरन मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी को खून में लथपथ पाया। इत्तला मिलते ही सीनियर पुलिस अफसरान मौके पर पहुंच गए और वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि जाए वकूअ से एक हाथ से लिखा हुआ खत भी बरामद हुआ, जिसमें कांस्टेबल ने मुबैना तौर पर दरख्वास्त की कि इनके अहलिया और बच्चों को किसी किस्म की परेशानी ना दी जाए और अपने खानदान के बारे में अपनी तशवीश का इजहार किया। कांस्टेबल स्वामी जिला यादाद्री भुंगीर के इलाके चोटपल्ली के रहने वाले थे और उन्हें रवा साल 2 जुलाई को डीजीपी दफ्तर में तैनात किया गया था। तेलंगाना में एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। उसने अपनी मौत के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार करार दिया। राजन्ना सिरसिला जिले के लरेडीपेट मंडल के गांव राचल्ला गुलापल्ली में एक नौजवान ने फांसी ले ली। इसने कल रात ये इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस को मुकाम वाक़ये से खुदकश नोट मिला जो तेलुगु जुबान में लिखा है। इस नोट में नौजवान ने अपनी मौत का जिम्मेदार मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ठहराया। इत्तला के मुताबिक इसने नोट में ये भी गुजारिश की कि इसके घर वालों को परेशान ना किया जाए और इसकी आखिरी रसूमात रिवायत के मुताबिक अदा की जाए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने नाश को मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और नौजवान के खुदकश नोट में किए गए दावों और खुदकुशी की असल वजूहात जानने के लिए तमाम ज़ावियों से तहकीकात शुरू कर दी। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.